चारधाम यात्रा पंजीकरण अपडेट। अगर आप अपनी चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो अब आप लोगों के लिए एक अपडेट आ चुका है। अब एक सीमित संख्या में ही लोग इन धाम में जा सकते हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है और सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय केदारनाथ धाम के अंदर है। 6 मई को कपाट खुले थे, 6 मई और 7 मई, यानी जब से कपाट खुले मात्र 2 दिन के अंदर ही वहाँ 60,000 लोग पहुँच चुके हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ इस बारी केदारनाथ धाम के अंदर देखने को मिल रही है। लोगों को वहाँ रहने की जगह नहीं मिल रही है, ना ही खाने को खाना मिल रहा है, क्योंकि जो केदारनाथ में रहने की लिमिटेशन संख्या है वो 10,000 ही है। और 10,000 के ऊपर अगर 60,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बुरा हाल वहाँ होने वाला है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने एक अपडेट दिया है। वो अपडेट अब मैं आपको दिखाता हूँ और देन उसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार ने वो अपडेट अब लाइव कर दिया है। तो पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो अपडेट है। केदारनाथ और यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या होगी नियंत्रित। केदारनाथ में 15,000 और यमुनोत्री में 7,000 यात्री प्रतिदिन दर्शन करेंगे। पंजीकरण की संख्या सीमित करने के लिए अब वेब पोर्टल में होगा बदलाव, यानी जो इनकी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अब वहाँ आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। वहाँ लिमिटेड संख्या होगी। अगर उस स्टेट पे आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो फिर आप किसी भी धाम नहीं जा पाएंगे, आपको पहले ही रोक दिया जाएगा। अगर आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो आपको सोनप्रयाग में आपका वो रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, और अगर आपने डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की तो आपको वहीं जुर्माना लगा देंगे वो। तो आप ऐसा काम मत करना। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोग डुप्लीकेट अपना ई पास बना के लेके जा रहे थे और देन वहाँ काफ़ी लोगों को रोका गया था। अब मैं आपको देखिए पूरी न्यूज़ दिखा देता हूँ। हालांकि मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ देखिए, ये केदारनाथ की न्यूज़ है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो इस समय केदारनाथ धाम के अंदर ही है। बाबा केदार के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह प्रशासन के पसीने छुड़ा रहा है। सोमवार को तो इस कदर भीड़ बढ़ गई कि दोपहर 12 बजे के बाद 5,000 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रुकना पड़ा। यानी ऊपर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि जो बाकी के लोग थे उनको सोनप्रयाग में ही पुलिस वालों ने रोक दिया। बल्कि 28 यानी 30,000 श्रद्धालु सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए खाना किए गए हैं। अब देखिए, एक दिन में मात्र 30,000 श्रद्धालु, ये वो हैं जो पैदल ट्रैक करे गए और ऊपर पहले से ही मौजूद होंगे। सोनप्रयाग में रोके गए श्रद्धालुओं ने बेरी पर कुछ देर तक जमकर हंगामा काटा। प्रशासन ने जैसे तैसे उन्हें शांत कराया। अब केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 4 दिन में 80,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन को पहुंच चुके हैं। जो पैदल मार्ग के वहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं बची है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी भयंकर भीड़ वहाँ हो रखी है इस समय। इससे व्यवस्था भी कम पड़ने लगी। ऐसे में प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को पड़ाव पर रोकना पड़ रहा है। और बाकी देखिए, आप पूरी की पूरी न्यूज़ यहाँ देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अब इन्होंने संख्या भी लिमिटेड कर दी है। उत्तराखंड में चारों धामों में तीर्थयात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में सर्द हवाएं और बदलता मौसम श्रद्धालुओं की सेहत पर भारी पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन इसकी संख्या को एक बार फिर न्यूनतम करने की तैयारी कर रहा है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन पंजीकरण करने वाले 15,000 यात्री और यमुनोत्री में पंजीकरण कर आने वाले 7,000 यात्री ही दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग के पंजीकरण पोर्टल पर बदलाव किया जाएगा। तो यह बदलाव ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखिए थोड़ी भीड़ दिखा देता हूँ। इस समय कितनी भीड़ आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। कितना बुरा हाल केदारनाथ के अंदर इस समय हो रखा है। तो चलिए अब मैं आपको इनकी वेबसाइट का अपडेट भी दिखा देता हूँ। ये इनकी वो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन अब तक कर रहे थे, और इसमें अभी कोई लिमिटेशन नहीं थी। आप किसी भी टाइम जितना मर्जी कर सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर लिमिटेशन लगा दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देन आपको यहाँ अपना नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड आके साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और देन आपका अकाउंट इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है, तो मैं अपना अकाउंट यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है।
आपके सामने भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ मैं यात्रा पंजीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने जो अपना पंजीकरण पहले से ही कर रखा है। अब हम एक यहाँ नया पंजीकरण करते हैं। यहाँ यात्रा योजना बनाएं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड न्यू टूर का ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। अगर आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना सीखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा। आप वो वीडियो देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल आपको इनका वो अपडेट दिखा रहा हूँ जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। तो यहाँ आपको देखिए चारधाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टूर नेम, जो भी आपका टूर नेम है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए जो डेट का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। सपोज करिए मुझे मई की डेट सेलेक्ट करनी है, मैं मई में अपनी यात्रा कर रहा हूँ, 14 तारीख तक मेरी यात्रा होने वाली है, तो मैं इसे अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुल जाता है जिसमें केवल इन्होंने 2 धाम के लिए ये पाबंदी लगाई है, केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए। बाकी जो आपका बद्रीनाथ है और जो आपका गंगोत्री है वहाँ किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग कम जा रहे हैं। लेकिन ये जो 2 धाम है यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं और ख़ासकर यमुनोत्री के अंदर तो काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अभी आप देखिए 10 तारीख यानी 10/5 के अंदर अभी इतने स्लॉट अवेलेबल हैं, इतने यात्री और वहाँ जा सकते हैं। ऐसे 11 तारीख को, 12 तारीख में देखिए 12 तारीख में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप 12 तारीख में अपना प्लान बना रहे हैं तो फिर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे, आपको सोनप्रयाग में रोक लिया जाएगा। तो आप यहाँ से अपने स्लॉट चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ स्लॉट दिखाई देता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आराम से हो जाएगा। अगर आपका स्लॉट यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ मुश्किल आने वाली है। अब यहाँ देखिए मई हो गया, आप जब यहाँ आगे करेंगे तो आपको यहाँ जून भी दिखाई देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जून नहीं बढ़ रहा है। जून करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो जून का देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे और देन इस पर क्लिक करिए तो आपको ये जून भी दिखाई दे जाएगा। जून में भी देखिए यहाँ जितने भी स्लॉट अवेलेबल है वो इन्होंने दिखा दिए हैं। तो आप इस तरह मतलब किसी भी मंथ में आप जाना चाह रहे हैं तो पहले आप यहाँ ये चीज़ चेक कर लीजिए कि वो स्लॉट वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे ही आप क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ दिखा देता है। फिलहाल सितंबर का ये नहीं दिखा रहा है, सितंबर का बाद में दिखाएगा क्योंकि अभी तो मई का महीना चल रहा है। तो ये अपडेट अब लाइव हो चुका है। तो अगर आप अपनी यात्रा पे आ रहे हैं तो इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको केदारनाथ धाम नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन करने में। बाकी आपको केदारनाथ से जुड़े किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।